नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है कि सत्य तक पहुंचने का जो 3 मार्ग है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इसमें भक्ति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? भक्ति मार्ग को इतना महत्वपूर्ण मार्ग क्यों माना गया है? भक्ति मार्ग का क्या इंपॉर्टेंस है? द जर्नी टू फुलफिलमेंट, द जर्नी टू मोक्ष, आनंद, परमानंद, जो जिंदगी में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आनंद प्राप्ति, और आनंद के पीछे ही वो भाग रहा है। जितने भी भौतिक गोल्स बनाते हैं वो उसके पीछे जो लक्ष्य है, जो मूल जो लक्ष्य है, वो आनंद, परमानंद, परम शांति वो चाहता है। तो परम शांति, परमानंद तक पहुंचने का जो 3 मार्ग भगवान कृष्ण जो गीता में बताए हैं, भगवत गीता में जो बताए हैं, जो अर्जुन को बताए हैं, वो उसमें भक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं। भक्ति मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट मायने वो दिए हैं। तो क्यों दिए, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। भक्ति मतलब श्रद्धा, आस्था, विश्वास, जो आपको गुरु के साथ कनेक्ट कर देता है। गुरु ट्रांसमीटर है, आप रिसीवर हो। रिसीवर को क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो रिसीव कर सके? जैसे एफएम को ट्यून करना पड़ता है कि उस फ्रीक्वेंसी को कैच करे, तो भक्ति जो है वो ट्यूनिंग है। आप ट्यून करते हो, आस्था, विश्वास से आप ट्यून करते हो, और ट्यूनिंग आपको कनेक्ट कर देता है गुरु से। उसके बाद जो गुरु बताते हैं, बोलते हैं, उसको आप रिसीव करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, और आपका जो जर्नी है स्टार्ट होता है और आप वहां तक पहुंच सकते हो। डायरेक्शन मिलता है आपको, डायरेक्शन से आपको डेस्टिनेशन मिल सकता है, मिल जाता है जब आप उस पर पालन करते हो। जैसे अर्जुन को मिला, अर्जुन विश्वास किया कृष्ण पे, नारायण पे विश्वास किया। दुर्योधन विश्वास नहीं किया, दुर्योधन को नारायणी सेना पे विश्वास था, तो ट्यून नहीं हो पाया। नारायण तो सबके लिए है, वो ट्रांसमीटर है, सबको दे रहे हैं, लेकिन वही जो ट्यून हो जाता है उनसे, वो जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और जो कनेक्ट हो गया वही प्राप्त कर सकता है ज्ञान को, और ज्ञान को प्राप्त करके ही वो मोक्ष तक पहुंच सकता है, परमानंद तक पहुंच सकता है, परम शांति तक पहुंच सकता है। अगर वो ज्ञान, अगर वो आस्था नहीं रहा उसे, अगर वो विश्वास नहीं रहा उसको अगर गुरु पे, तो वो कितना भी पंडित हो, वेद का ज्ञानी हो, लेकिन वो एनलाइटेंड नहीं हो सकता है। इसीलिए वो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म के भेद को भुला के, सब धर्म के जो वेद है सबको भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं सब पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। तो भक्ति उनको नहीं चाहिए कुछ, वो सिर्फ दूसरे को, जो सामने वाला जो सीकर है, अर्जुन को बोल रहे हैं कि सिर्फ उस पर भक्ति करो। भक्ति से आस्था होता, आस्था मतलब विश्वास, विश्वास से आप कनेक्ट हो जाते हो, तभी आप जो गुरु बोलते हैं आप उसको रिसीव कर सकते हो, समझ सकते हो। और जब समझोगे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना, मनन उस पर मेडिटेट करना, और निधिध्यासन उसको इनकॉर्पोरेट करना, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, तभी आप कर पाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करते हो तो आप आनंद को प्राप्त कर लेते हो। तो यही भक्ति जो है आपको कनेक्ट करता है। भक्ति का जो स्टार्टिंग है और वो एंड तक आपको कनेक्ट करता है। भक्ति रूपी तेल में
ज्ञान रूपी बाती से सत्य रूपी दिए को जलाना है। तो बिना भक्ति के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान होते हुए भी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। वो तो ज्ञान देंगे ही, वो तो दोनों के लिए इम्पार्शियल थे, दुर्योधन के लिए भी और अर्जुन के लिए। लेकिन दुर्योधन उनसे अलग था, हट गया था, जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि आस्था नहीं था, विश्वास नहीं था। तो फिर उसको ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि ये ज्ञान का कोई कीमत ही नहीं है, वो अनमोल है, उसका कोई कीमत लगाया नहीं जा सकता है। उस पर सिर्फ समर्पण किया जा सकता है। उसके लिए तो समर्पण कर दिया, उसको वो सागर मिल गया, और नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। तो परम आनंद पाने के लिए जो 3 मार्ग है, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, जब आस्था, श्रद्धा, सामर्थ्य के साथ सेवा भाव से आप कर्म करते हो, समाज में लोगों के साथ, उसको भी धर्म पे लाते हो, धर्म के लाने पे के लिए उसको मदद करते हो, उसको भी गुरु से कनेक्ट करते हो, तो आप निस्वार्थता की तरफ जा रहे हो। निस्वार्थमन क्या है? बॉडी कोई हो सकता है, बाउंड्री कोई हो सकता है, आकार कोई हो सकता है, जो ब्रह्म है, जो टोटल है, जो कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, उसको स्वार्थमन नहीं है। तो पूर्णता की तरफ पहुंचोगे, जाओगे आप। तो यही है कि इसीलिए इंपॉर्टेंस दिए हैं भक्ति का। भक्ति प्यूरिफाई करता है, कनेक्ट करता है। तो भक्ति होगा तभी ज्ञान मिल सकता है। भक्ति नहीं है तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता, अहंकार रहेगा। दुर्योधन का बहुत अहंकार था, शक्ति था, लेकिन भक्ति नहीं था। भक्ति अगर हो जाए तो शक्ति से आदमी शक्तिमान हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं है तो शक्ति होने के बाद भी वो वीक है, कमजोर है, असंतुष्ट है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। ज्ञान से ही पूर्ण हो सकता है। और ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आपको भक्ति ही दिला सकता है। भक्ति से आप कनेक्ट होते हो गुरु से, आप रिसीवर बन जाते हो। फिर आप जब रिसीव करते करते आप उस परम आनंद तक पहुंच जाते हो। मैग्नेट के पास जब जाता है आयरन पीस, तो उसके साथ रहते 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 वो भी मैग्नेट हो जाता है। जलता हुआ दिया के साथ जब जुड़ता है, निकट जाता है, तो उसका भी अंधकार दूर हो जाता है, फिर वो भी जल जाता है, वो भी इनलाइटेंड हो जाता है। तो भक्ति मतलब क्या है? गुरु के समीप, मन जो है गुरु से निकटता लाना, श्रद्धा लाना, आस्था रखना। तो निकट हो गया आप, गुरु के पास निकटता बढ़ाओगे मन से, तो अपने आप क्या है, आप उस परमानंद तक पहुंच सकते हो कर्म करते हुए। क्योंकि भक्ति आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि उस अलग आप कर्म करो। कर्म करते करते क्या है, प्यूरिफाई होगा, फिर आप ज्ञान लोगे। ज्ञान को उतरने का आपको मौका मिलेगा आपके मन में, प्यूरिफाई हो जाएगा मन आपका, और ज्ञान जो है, ज्ञान का ज्योति जलेगा और आप सत्य तक पहुंच जाओगे, सत्य बन जाओगे। जो सत्य तक पहुंच गया वो सत्य ही बन जाता है। जो लाइट जला लिया अपने अंदर, वो खुद लाइट बन जाता है दूसरों के लिए भी। इसीलिए इंपॉर्टेंस है भक्ति का, सबसे ज्यादा, सबसे प्रमुख है भक्ति। ठीक है, बाकी अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा या मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नया जो अपडेट्स है, जो नया मैं वीडियो बनाऊंगा, लाइफ फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी से लेके जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और मोक्ष तक पहुंचने में जो मदद करेगा, वो आप देख सकते हो और फॉलो करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।